हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है आपका वास्तविक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेरा ये दावा है 100% कि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इन्हीं में से या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। और नंबर बदल सकता है, 4 की जगह 5 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। क्या करना है हमें सोल्यूशन में? आपको क्या करना है, माना इसका उल्टा मान लेते हैं। माना 3 + √2, ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, उल्टा मान लिया उसका कि ये परिमेय संख्या है। जैसे इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। ठीक है, इसमें तरीका क्या होता है कि अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो देखो यहाँ पे 2√5 है, यहाँ P/Q या 3 प्लस की तरह के माइनस का हो गया। ठीक है, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इसे आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब आपको पता है परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाओ, परिमेय संख्या में परिमेय से भाग दो, तो वो परिमेय ही रहती है। P/Q परिमेय है, 3 भी परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटा परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दिया परिमेय। उस तरफ परिमेय, इस तरफ अपरिमेय, √5, √2, √3। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है चूंकि P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज कहीं बराबर हो ही नहीं सकती। P/Q - 3 ये चीज बराबर नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा आराम से। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, चाहे प्लस हो माइनस हो, वही लॉजिक है कि अंडर वालों को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, और यही लैंग्वेज फिर हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते एक क्वेश्चन, इन दोनों में से एक को तो 100% आना है आपके एग्जाम में। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, इसकी पूरी गारंटी होती है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। तो क्या मानना है, उल्टा मान लेना। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये हम मान लेंगे। जैसे इसको मैंने परिमेय बोला, इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता, और इन दोनों का जो HCF होता है P और Q का, वो कितना होता है, 1। ये होना चाहिए। और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, ये मैं बोल सकता हूँ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 ले लूँ, अब तिरछे गुणा कर दूंगा, P1 कम P, √3 को Q से गुणा करेंगे तो √3Q, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर
जैसे ही मैं वर्क कर दूंगा यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर, अंडर 3 का वर्ग 3 और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गुणांक कितना है, 3 है। कितना है गुणांक, 3 है। तो लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अगर कोई पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है ना बेटा, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, पुनः देखो P 3 से घट रहा है पुनः। अब आपको क्या करना है, P यहाँ पर क्या है 3, तो P इक्वल टू 3R मान लो, दोनों तरफ वर्क करो। दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे दोनों तरफ वर्क करोगे, इधर हो जाएगा P स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9R स्क्वायर। देखो P स्क्वायर का मान कितना है, 3Q स्क्वायर। अब यहाँ इसका मान रख दो, P स्क्वायर की जगह पर मैंने 3Q स्क्वायर रख दिया। ये 3 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा, 3 3 9। अब Q स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो लिखोगे चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, P भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, इसलिए HCF P और Q का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, क्योंकि दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, और यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो लिख दोगे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आप अंत में लिख देंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर यहाँ 2 कर लो √2, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ नंबर बदलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है आपके ब्लैक डिजिटल बोर्ड पे यही करना है आपको एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है हर बार। ठीक है, इसको भी आप जरूर करो। तो हर बार आता है। अब इसको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं जो 1 मार्क्स में हर बार आते हैं ना, टिक मार के लिए, बहुविकल्पी प्रश्न, उसको भी देख लो। कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी होगी, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर अंडर लगा है, तो वो अपरिमेय हो जाती है। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब के सब अपरिमेय है। ये परिमेय है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, ये ऑलरेडी P/Q है। √4 का मतलब 2 है, 2/1 लिख सकता हूँ, तो सब ये P/Q के रूप में है, ये नहीं है, ये अपरिमेय है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 √2 की अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसका लॉजिक भी वही है जैसे अभी हमने किया है। इसका लॉजिक क्या है, आप मान लोगे, इसका उल्टा मान लोगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दोगे, परिमेय संख्या है ना, बाकी तरीका तो वही है। ठीक है, यहाँ 3 है, देखो ये 3 गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो इस तरफ क्या बचेगा √2, इधर क्या है P और इधर क्या आ जाएगा 3Q, ये गुणे में था, इधर आके बट्टे में हो गया। ठीक है, ये समीकरण एक। ये क्या है, क्या देखो, चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकती। अब ठीक है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 3 √2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये आप लिख दोगे, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी, ये लिख दोगे। ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसमें पूछा निम्न में परिमेय संख्या कौन सा है, परिमेय कौन सा है, देखो ये तो अपरिमेय है, ठीक है, निम्न में परिमेय संख्या कौन है, तो देखो ये तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर √2 छूट गया है, तो ये देखो अपरिमेय है,
ठीक है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, क्योंकि परिमेय से अपरिमेय घटेगा तो अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय है। क्योंकि जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है ना, शांत दशमलव प्रसार वाले अंक परिमेय होते हैं और अशांत वाले अपरिमेय होते हैं। ये शांत है, इसका प्रसार शांत है ना, तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। अगर जिसका प्रसार अशांत होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगला क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब मैं चाहता तो थोड़ा छोटा इजी क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के बड़े बड़े नंबर के लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, चूंकि हल में जो ये नंबर है, देखो ये बड़ा है 7, 5, 9 से। ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, तो आप बड़ा वाला नंबर इस तरफ लिखोगे और छोटा वाला नंबर इस तरफ लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको ना छोटे वाले नंबर से 7, 5, 9 से आपको भाग देना बड़े वाले नंबर में। क्या बड़ा वाला नंबर 4, 8, 3, 0। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक लोगे, यहाँ 3 अंक लोगे, छोटा पड़ जाएगा, 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख सकते हो 8 के करीब है, 8 पंच 40, 8 छंग 48। ठीक है, 6 बार में जाएगा, देखो 6 नम 54, एक बार आइडिया लगा लेते हैं, 6 नम 54 कैरी हासिल लगा 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 35 हासिल लगा 3। ठीक है, 6 सत्ते 42, 42 और 3 42 और 3 45। ठीक है, तो 6 बार ही गया, आइडिया सही लगा हमारा। अब घटा दो, और 10 में से 4 गया 6, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो 276 बच गया। कितनी बार गया, 6 बार, और शेषफल कितना बच गया, 276। अब इस नंबर को और इस नंबर को लिखना होता है। अब 276 से भाग देना है किसमें, 5, 700 इसमें। सो देखो ये 30 की 3 और ये 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है। 3 बार करो तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में अगर 3 बार करोगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ही जाएगा। 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से बचेगा 200। 207 कितनी बार गया, 2 बार। कितना बचा, 207। हमें ये चीज़ तब तक करनी होती है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 1। अब इस तरफ कितना आएगा, 276, और इस तरफ आएगा 207। अब 207 इधर लिखिए और 276 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, 6 में से 16 में से 7 गया 9, यहाँ से आ जाएगा 6 में से 0 गया 69। कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, और कितना बचा, 69। अब ये 207 यहाँ आ जाए, तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 69 से भाग देना है किसमें, 207 में। 7 या 21 70 के आसपास है, 2 बार ही जाएगा। 2 9 18 और 2 छंग 12 और 1 13। ठीक है, 17 में से 8 गया 9, 9 में से 3 गया 6। नहीं, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बार। 3 छंग 9 3 27 है ना, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 207 आ जाएगा। शेषफल क्या गया, 0। 3 बार में पूरा चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी वो कितनी है, 69, जिसने आपको शेषफल 0 दिया था। या फिर आपको जहाँ शेषफल 0 मिलता है उसके ऊपर वाला आपका क्या होता है, HCF। या वो अंतिम संख्या जिस पर जाके आपको 0 मिला, जिस अंतिम संख्या से आपने भाग दिया वही आपका HCF होता है। तो आप क्या लिख दोगे, अतः HCF कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका क्या जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। ये तो मेरी पूरी गारंटी है, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, पूरी गारंटी है, फुल गारंटी। कह रहे क्यू को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखिए ताकि परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। ठीक है, 1 नंबर में अशांत कब होता है? यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का n के रूप का ना हो तो वह संख्या अशांत आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 नंबर में आ सकता है। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखो, आपको पता है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। ठीक है, जहाँ पर ये जो r का मान होता है ना, b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, जो b के स्थान पर है ना वो कितना है, 2 है। यहाँ b बराबर 2 है, अतः r का मान क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 से कम। ठीक है, अब केस बना लो। केस 1, जब r का मान 0, यहाँ रखना है। जब r का मान 0 है तो a का मान क्या हो जाएगा, b तो 2 ही है, 2q। ठीक है, r का मान 0 रखो तो ये क्या आ गया, 2q। अब देखो q क्या बोला है, पूर्णांक बोला है। q को क्या बोला, क्या है, पूर्णांक। अब इसके आगे से क्या लिखोगा, देखो q अगर कोई पूर्णांक लोगे, जैसे कि मैं एक पूर्णांक 1 लेता हूँ और एक 2 लेता हूँ, इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, ये भी 2 है, ये 4 है, ये दोनों के दोनों क्या है, सम संख्या है कि नहीं। अगर q पूर्णांक है और किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करोगे, इसके आगे लिखोगे, ऐसे लिख सकते, दिखा सकते हो। अतः a बराबर 2q एक सम पूर्णांक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, केस 2 ले लोगे आप। केस 2 क्या है, जब r का मान आपको क्या लेना है, 1। जब आपका मान r का मान क्या लेना है, 1 लेना है, तो a बराबर 2q, r की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखो, ये जो संख्या आई थी, इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो ये क्या बन गया, देखो विषम बन गया, है ना। लिख सकते हैं, किसी भी सम संख्या में जब 1 जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगा। अब 2q बेटा आपका सम है, और 2q में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यह विषम पूर्णांक है और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गए, ये गारंटेड क्वेश्चन है, इन्हीं में से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं लिख के देता हूँ आपको, इनमें से अगर ना आएगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मिलते हैं, और बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लगभग आते हैं, 90% क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों के वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो, अधिकतम का मतलब होता है HCF निकालना है। अगर यही क्वेश्चन में न्यूनतम लिखा होता तो न्यूनतम के लिए हमें निकालना होता है LCM। अधिकतम का मतलब HCF, न्यूनतम का मतलब LCM। तो 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब वो किसी भी विधि से निकाल सकते हो, बोला नहीं है यूक्लिड विभाजन से निकालो, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम निकालेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
ठीक, इस विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 616 और यहाँ लिखेंगे 32। तो ये किससे कटेगा? देखो 2 3 6, 0 2 8 16, 2 कम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 7 14, 7 1 कम 11, 1 कम 11, 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः देखो 616 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 3 बार, 7 एक बार, 11 एक बार, फिर क्या है 32, 2 कितनी बार है? 5 बार, 5। ठीक है, और कुछ नहीं है, 1, इसमें भी गुणा कर सकते हो। और एक चीज़ एक नंबर में आ सकता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, 2 अभाज्य संख्या, 2 एक संख्या 2 दिया, एक संख्या 3 दे दिया, 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो कुछ भी नहीं कॉमन है उनमें। तो हमेशा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो HCF होता है वो 1 होता है, 1 नंबर में आ सकता है, लिख लीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF में क्या होता है? जो नंबर दोनों में वो उसमें गोला मारो, 2 दोनों में है। ठीक है, 3 संख्या तो तीनों में दिखना पड़ता। तो अभाज्य संख्या में जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो न्यूनतम घात कितनी है? 3 है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, HCF कितना आ गया? 8। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको LCM बोलता तो कैसे निकालते? जो दोनों में है ना उसको लिखोगे और उसकी अधिकतम घात लेते हैं 5, और जो संख्या बच गई है उसको गुणा में कर दो। ये आपका LCM आता अगर बोलता तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 की पावर n है, लेकिन 6 की पावर n हो सकता है, 14 की पावर n हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो करने का तरीका क्या है? कह रहे संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो जाए। मतलब कोई भी संख्या जब लिखोगे ना तो क्या होगा? अंत में 0 आना है, आ जाए। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकते हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो एक नोट लिख लो। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड को 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होना होगा। ठीक है, मतलब जो भी संख्या बोलेगी, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी बोलेगा, तो उसको गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। एक बार तो दोनों संख्या आनी चाहिए, ये भी एक बार आना चाहिए कम से कम, और ये भी एक बार कम से कम आना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अब देखो, अब अगर 4 का गुणनखंड करोगे आप, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो ये 2 की पावर 2 है। 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है। 5 है इसमें? नहीं है। क्या? चूंकि 4 का गुणनखंड करने पर, 4 का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, अतः 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको हर एक क्वेश्चन के लिए करना है। 6 की पावर n दे दे, 14 की पावर n दे, कोई भी संख्या लिख दे उसकी पावर में n कर दे, तो यही तरीका है। अगर 2 और 5 आएंगे तो 0 पर समाप्त होगा, अगर 2 और 5 नहीं आएंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। दोनों आने चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी 0 पर
समाप्त होगा अन्यथा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। सो यहाँ पर 22 नहीं, ये संख्या 23 है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एक संख्या मैं कर दे रहा हूँ, बाकी दो आप खुद करोगे। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3 15। हाँ, 2 से तो कटेगा, 3 बचे 15, 5 1 कम 5 और 21, 3 7 21, 7 1 कम 7। देखो 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 गुणा 3, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5, और 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 7। 3 संख्याएं, तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो जो संख्या तीनों में है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, तो 3 आ जाएगा एचसीएफ। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो तीनों में उसको लिखो और उसकी अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात तो 1 ही है, और जो संख्या बच गई उसको गुणा में डाल दो। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। हो गया, एकदम आसान। सेकंड और थर्ड आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है 1 नंबर में, और आप जानते हो। ठीक है, यहाँ से लिखोगे वी नो दैट, या हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657। हाँ, एचसीएफ 9 दे रखा है, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला है। ये गुणे में है, ये गुणे में इस तरह के बट्टे में आ जाएगा। 9 3 27, ठीक है, 3 बचा, 9 चौको 36, तो 34 को गुणा कर दोगे 657 में, तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके हमें बताओ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 1 से 2 नंबर में आ सकता है कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। कितने, 2 से ज़्यादा। अब इस संख्या में देखो, मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, आप ये वाला कर लीजिएगा, ये आसान है। छोटा वाला आप पे छोटा, बड़ा वाला मैं कर रहा हूँ। क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5। तो कौन सी संख्या है जो दोनों में भागा चला जाएगा, 5। निकालो बाहर, क्या हो जाए, 7 छंग 42, 7 तिया 12 दूनी 24, और यहाँ से 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से 24 दूनी 48, 4 24 96, 96 और 4 100। 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 चौके 96, ठीक है, 96 और 4 100। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1009। ठीक है, और किसी भी संख्या को मैं गुणा 1 सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब देखो 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, तो क्या लिखोगे, चूंकि दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, किसी भी संख्या के अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही आप जो पहला वाला मैंने गोला मार के छोड़ रखा है, उसे आप खुद से ट्राई कीजिए, वो तो और छोटा है ना, तो यही लिखना होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आता, वो भी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसे भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो कर लिए हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड है, हिंदी मीडियम बोर्ड, सभी में पूछे जाते हैं। क्लास 10th के ये चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स,
कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर ऐसे ही मैं हर चैप्टर के बना दूंगा, आपको वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं एनसीईआरटी, वो तो आपको बताइए, साइंस भी करा रखे हैं।